हेलो प्यारे साथियों, विबिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए जो है अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक स्पेशल टॉपिक जो है संधि। संधि जो है हिंदी का एक ऐसा टॉपिक होता है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक से दो प्रश्न जो है इस टॉपिक से आपके जो है जरूर पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो यह जो क्लास है स्पेशली जो है यूपी टेट 2026 के लिए है। मींस जो लोग यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपको बता दें यूपी टेट जो आपका एग्जाम है जिसमें आपकी हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, तो लगभग अगर देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न जो है आपके जो है संधि से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई जो है यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आपके इस क्लास से फिक्स होने वाले हैं अगर संधि आपने पढ़ लिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है हिंदी प्लस संस्कृत, ठीक है, हिंदी से जो है 2 क्वेश्चन और संस्कृत से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी सेट आप उठा करके देख लीजिएगा, 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी सेट हैं यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स में आप देख लीजिएगा हिंदी के आपके जो है लगभग 4 प्रश्न, ये तो हम कम बता रहे हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो हर सेट में आए हुए हैं। अगर इस क्लास को आप देखते हैं, संधि को अच्छे से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपके 4 से 5 प्रश्न जो है यूपी टेट एग्जाम के लिए फिक्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के जो प्रश्न हैं जो है संधि के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो जो संधि के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, देखिए कुछ इस टाइप का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न, और ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2018 के पेपर में जो है यूपी टेट 2018 के पेपर में पूछा गया। आप पेपर उठा करके देखिएगा, जरूर आपको ये प्रश्न मिलेगा। प्रश्न क्या दिया था कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, यानी कि कोई शब्द आपको दे देता है और पूछता है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। देख रहे हैं इसका संधि विच्छेद करके यहाँ पे दिया गया है। एक तरीके का और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये रहा देखिए आपके सामने। यहाँ पे जो शब्द दिया है आपका शब्द हमारा है मनोरथ उदाहरण है, यानी जो मनोरथ शब्द है इसमें कौन सी संधि आपकी है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि कौन सी संधि है आपको बताना है। यानी चलिए आइए पढ़ते हैं संधि। क्लास में आप बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ ही समय तक हमें दीजिए और डेफिनेटली आपको जो है संधि का एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज किस शब्द में कौन सी संधि है सब कुछ इस क्लास में हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हमको आप समय दीजिए। संधि, संधि को जो है इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ना। संधि में जो है 2 शब्दों को जोड़ा जाता है या 2 से अधिक भी शब्दों को कभी कभी जोड़ा जाता है। संधि को जो भेद है आपके जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जामों में कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के जो है आपकी 3 भेद होते हैं। पहली जो संधि होती है वो हमारी होती है स्वर संधि। ठीक है, दूसरी जो संधि होती है वो आपकी होती है व्यंजन संधि। तीसरी जो संधि होती है हमारी ये होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है, ये संधि के भेद होते हैं। क्या होते हैं? भेद। ये पहली संधि हमारी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप जो है 3 बताएंगे, मतलब 3 होते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्वर संधि के। जो स्वर संधि हमारी होती है, स्वर संधि,
ये आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले हम लोग भेद को जानते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। फिर इसके बाद जो है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि को। तो जो स्वर संधि की पहला भेद होता है, ये आपकी होती है दीर्घ स्वर संधि। दूसरी आपकी होती है गुड़ स्वर संधि। तीसरी हमारी होती है यड़ स्वर संधि। चौथी हमारी होती है वृद्धि स्वर संधि। और पांचवी होती है अयादि स्वर संधि। तो जो स्वर संधि के भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका गुड़ स्वर संधि। तीसरी आपकी यहाँ पे रहेगी वृद्धि स्वर संधि। चौथी आपकी यड़ स्वर संधि। और पांचवी आपकी होती है अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, ये जो है स्वर संधि के भेद होते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 5 भेद होते हैं। ठीक है, किसके? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपके जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं संधि के, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि स्वर संधि पढ़ेंगे, और स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग जो है कि स्वर संधि के बारे में, कि स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि में जो होता है, सबसे पहले स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे। जो स्वर होता है वो अ से लेकर के औ तक होता है। कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब आप पहला चैप्टर हिंदी का व्याकरण का पढ़ते हैं, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं या हिंदी में कितने स्वर हैं, तो आपके 11 स्वर होते हैं। और इन्हीं का प्रयोग करके जो है स्वर संधि में इन्हीं का प्रयोग जो है किया जाता है। तो स्वर संधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में जो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले जो स्वर होते हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो स्वर हमारे पास है, ठीक है, अ हो गया, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऐ। ठीक है, ओ, ओ, ये आपके 11 स्वर हो गए। अगर आप इन्हीं 11 स्वरों को आप जानते हैं, तो पूरी संधि एकदम आसानी तरीके से, एकदम आसान मेथड से आप सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखिए हम बता दें आपको कि जो हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है, इसमें जो है आपके स्वर तो आएंगे ही, लेकिन उन स्वरों में दीर्घ स्वर आएंगे। तो इन्हीं 11 स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे अ और आ में कौन दीर्घ है, तो आप कहेंगे सर आ दीर्घ है, बड़ा है। छोटी और बड़ी में कौन बड़ा है? बड़ी बड़ी है। छोटाओं बड़ाओं में कौन बड़ा है? बड़ाऊ बड़ा है। बस हो गया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसमें आ जाएगा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ। ठीक है, अगर ये कहीं स्वर आ रहे हैं तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। अब कहेंगे सर कैसे? यहां पे देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हिमालय, एक शब्द हमने लिखा हिमालय। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इस शब्द में जो है कौन सी संधि होगी, तो हम आपको बता दें, पहले इसके बारे में, वर्ड के बारे में आप जानिए, वर्ड या अक्षर के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिमालय शब्द हमने दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें देखिए एक वर्ड ह है, फिर म है, ल है और य है, 4 वर्ड हैं। तो किसी भी शब्द में अगर आपको बताना है, पहचानना हो कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, उस शब्द को मन में 2-3 बार आप बोलिए
और बीच से आप ब्रेक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे हिमालय, हिमालय, तो आप किस पे रुक रहे हैं? म पे रुक रहे हैं, और म पे किस चीज की मात्रा है? तो आप कहेंगे सर जो है म पे हमारी जो है आ की मात्रा है, तो आ किस में आता है? दीर्घ में, तो ये इसमें हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने जैसे यहाँ पे लिखा शिवालय, अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सी संधि होगी? तो बहुत आसान है, देखिए शिवालय, वह पे किस चीज की मात्रा? आ की, तो आ की मात्रा हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो कहीं पर भी आपका आ, बड़ी ई, बड़ाऊ अगर आए तो उसमें दीर्घ स्वर संधि आपकी होती है। अभी तो हम जो है ये आ वाले एग्जाम्पल लिए हैं। अब इस साइड हम जो है यहाँ पे जैसे हमने लिया लघुर्मी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लघुर्मी में घ पे कौन सी मात्रा? आप कहेंगे सर बड़ाऊ की मात्रा है, तो बड़ाऊ की मात्रा किस में आती है? दीर्घ स्वर संधि। तो हमेशा आपको बीच वाला अक्षर देखना है या बीच वाला वर्ण देखना है। आप कहेंगे सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो जब आप बीच वाला अक्षर या बीच वाला वर्ण देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें बीच वाला अक्षर आपका यही था, इस पे आ की मात्रा है। इसमें बीच वाला वर्ण यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है। इसमें बीच वाला अक्षर या वर्ण जो है घ था, इस पे किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक शब्द और हम ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने लिया यहाँ पे सिंदूरमी, देखिए यहाँ पे भी किस चीज की मात्रा है? बीच वाला वर्ण कौन है? ध है, इस पे बड़ाऊ की मात्रा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। बड़ी ई वाले एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कवीस, सचिंद्र, नारीश्वर, परीक्षा, देख रहे हैं। सब में देखिए बीच वाले वर्ण को ही आपको देखना है। जैसे बीच वाला वर्ण क्या है? इसमें देखिए बीच वाला वर्ण क्या है? वह है, वह पे किस चीज की मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, तो इसका मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। सचिंद्र में देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। नारीश्वर में यहाँ पे र पे बड़ी की मात्रा है। परीक्षा में र पे बड़ी की मात्रा है। तो देख रहे हैं सब में बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, आ की मात्रा जिसमें भी आए वहां पे हमारा दीर्घ स्वर संधि होते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, स्वर का मतलब स्वर। बड़ा स्वर कौन होता है? और आ में आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ाऊ। बस एकदम आसान है दीर्घ स्वर संधि। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ आए बीच वाले वर्ण पे, बीच वाले अक्षर पे, तो सामान्यतः आपका उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। तो दीर्घ स्वर संधि किसी भी शब्द में देख करके आप बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है। अब इसके विच्छेद की बात करते हैं, कैसे विच्छेद करेंगे? तो विच्छेद हम लोग बाद में सीखेंगे, अब पहले पहचान सीखते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि आप पहचान लिए होंगे, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने गुण स्वर संधि पे, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग जो है गुण स्वर संधि। स्वर संधि चल रहा था, स्वर संधि में हम लोगों ने जो है पहली जो संधि पढ़ ली वो हमने पढ़ लिया दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि के बारे में अब आप कहेंगे सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण स्वर संधि होगी? तो बहुत ही आसान है। पहले हमने कहा ना, जब भी आप संधि पहचानना हो तो पहले सभी 11 जो स्वर हैं 11 उसको लिख लिया करिए, ठीक है। जैसे हमारा स्वर है अ, आ, बड़ी ई, सॉरी छोटी ई रहेगा, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, ये आपके स्वर हैं। जब भी आपको स्वर संधि की बात किया जाए इन स्वरों को आप लिख लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आ है, बड़ी ई है और ये बड़ाऊ है, ये किस में आ गए थे आपके? ये आ गए थे दीर्घ में, दीर्घ स्वर संधि में यूज हो रहे थे, प्रयोग हो रहे थे, ठीक है। जो गुण स्वर संधि हो जाएगी इसमें आपके जो है ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। मीन्स इसमें क्या क्या आएगा? ए आ जाएगा आपका
और ओ आ जाएगा। ठीक है, ए मीन्स ये, और ओ को ऐसे लिखा जाएगा मात्रा के रूप में। ये जो पहचान होती है, ये पहचान होती है आपकी जो है गुण स्वर संधि की। किसकी होती है? गुण स्वर संधि की। किसी भी शब्द में ए की मात्रा और ओ की मात्रा लगी हुई है तो गुण स्वर संधि आपकी वहां पे हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं समझने के लिए, एक चुरकी वाले, कितने चुरकी वाले? एक चुरकी वाले। देखिए इसमें भी एक चुरकी है, यहाँ पे भी एक चुरकी है, तो एक चुरकी वाले जो होंगे हमारे, इसकी पहचान कर सकते हैं एक चुरकी वाले, समझने के लिए। तो जितने भी एक चुरकी वाले होंगे वो हमारे गुण स्वर संधि। तो उदाहरण भी हम लोग जो है कि देख लेते हैं यहाँ पे। तो जितने भी आपके एक चुरकी वाले होंगे वे सभी आपके गुण स्वर संधि में होंगे। इसमें ए ओ आता है और इसमें री भी आता है। ठीक है, री। जैसे कुछ शब्द लेते हैं यहाँ पे, उससे ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे हमने यहाँ पे लिया नरेश। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं र पे ए की मात्रा है, तो ये कौन से संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी, एक चुरकी। इसके बाद महेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए ए की मात्रा है, मीन्स एक चुरकी, तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। ओ के मात्रा वाले शब्द को देख लेते हैं इधर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे महोदय। देखिए ह पे किस चीज की मात्रा है? ओ की मात्रा है, तो इसमें ये देखिए ओ की मात्रा आएगी एक सुर्खी वाले के लिए, तब भी आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा, तो इसमें भी आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। री की जो मात्रा होती है इसके लिए देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्द है यहाँ पे महर्षि, ठीक है, देवर्षि, तो इसमें री नहीं आएगा। इसमें री जो आएगा, लेकिन इसमें जो भाव आएगा अर का भाव आएगा। तो अगर कहीं पे भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर का जो भाव आए किसी शब्द में बोलने पे, तो उसमें आपकी गुण स्वर संधि हो जाती है। जैसे महर्षि, अर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि। ठीक है, इन सभी शब्दों में आपकी गुण स्वर संधि है। तो गुण स्वर संधि पहचानने का ये आसान तरीका था। इसके बाद हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि भी पहचान लिया। तो कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा उसमें आसानी से आप पहचान सकते हैं इसमें दीर्घ स्वर संधि है कि आपकी गुण स्वर संधि है। तो कुछ शब्द हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा इन सभी शब्दों में कौन से संधि है। जैसे अभी हमने आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि बताया है, उसी के एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। देवालय, ठीक है, इस शब्द में आपको बताना है इस शब्द में आपकी कौन सी संधि होगी। एक और दे रहे हैं, एकाएक, इसमें भी आपको बतानी है कौन सी संधि है। ठीक है, एक और शब्द आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप जरूर बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। दो शब्द हो गए, पहला यहाँ पे, ये आपका दूसरा हो गया ये आय। इसमें भी आपको बताना है कौन सी संधि। अगर सच में आपने संधि पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप इन तीनों शब्दों को जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, इन तीनों शब्दों में कौन सी संधि है। तो क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।